हेलो यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हो? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम सुबह 5 बजे ही उठ गए थे, क्योंकि काफ़ी अंधेरा था। 5 बजे भी काफ़ी अंधेरा होता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे छत से हमने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था, तो काफ़ी अंधेरा लग रहा था। तो इधर सुबह झाड़ू लगा रही थी, तो हमने सारे दरवाजे खोल दिए, जितने भी हमारे कमरे हैं सबके दरवाजे खोल दिए। और उसके बाद में खोलने के बाद में फिर हम थोड़ा सा बाहर आ गए, तो बाहर सबके दरवाजे बंद हैं। यानी हमारे यहाँ तो इन्वर्टर लगा हुआ है, तो लाइट की कोई समस्या नहीं होती है। तो चारों तरफ रहता, तो थोड़ा सा उजाला ही लगता है, अंधेरा नहीं लगता। तो सुबह का झाड़ू हमें पसंद नहीं आता है। तो इधर हमने ये सारा सामान हटा के, क्योंकि पुताई हुई है घर में, तो ये दोनों कमरे तो हमारे पुत गए हैं। बाकी अभी बरामदा रह गया है, आंगन रह गया है, और भी किचन है, पूजा का कमरा है। बहुत अभी सारा पड़ा है। थोड़ी बहुत ही पुताई हुई है, ज़्यादा नहीं हुई है। तो उसकी वजह से हम फिर जल्दी उठ गए थे। तो इधर हमने बिल्कुल साफ़ करके झाड़ू लगाया, क्योंकि पुताई हुई है तो काफ़ी चूना फैला हुआ था। क्योंकि अब ये सूखने के बाद में छूटता भी नहीं है, बहुत ज़्यादा कितनी मेहनत करो लेकिन बिल्कुल भी नहीं छूटता है। तो जैसे तैसे हम तो झाड़ू लगा लिए थे। पूरा कमरा हमारा इधर उधर बिल्कुल फैला पड़ा हुआ दिख रहा, क्योंकि बिल्कुल बिस्तर भी इधर उधर पड़े हैं। अब ये सारी पुताई जब पूरे घर की हो जाएगी, तो नीचे से भी ये वो क्या बोलते हैं इसको, ये प्रिंट, ये हमारे दीवारों में नीचे जो प्रिंट है ये भी हो जाएगा, तो थोड़ा बहुत कमरे का लुक अच्छा लगेगा। तो जल्दी उठने का है कि वैसे तो हम 5 नहीं 5:30 बजे 6 बजे उठ जाते हैं। इतनी जल्दी नहीं उठते, क्योंकि आज हमें जाना था कहीं बाहर। और बाहर कहाँ जाना था? क्योंकि हमें जाना था दवा लेने के लिए, क्योंकि हमें जाना था बरेली। तो यहाँ से सोचे थे कि जल्दी उठ के सारा काम धंधा हो जाएगा, खाना पीना बना के खा पी के जाएंगे। क्योंकि 1 महीने की दवा लाए थे, तो उसमें थोड़ा फ़ायदा कुछ लग रहा था। जब से वहाँ से बरेली से दवा हमारी चल रही, तब से बहुत ज़्यादा फ़ायदा। पहले बार जब हम गए थे, तो उन्होंने ईको किया था, सिरिंज जांच की थी, ये सब की था, सारी जांचें करके फिर उन्होंने मैं दवा लिखी थी 1 महीने की। तो 1 महीना पूरा हो गया था, तो आज जाने वाले थे हमारे साथ में जो और लोग भी, एक हमारे हैं बड़े दादाजी, वो भी जाने वाले थे। उनके पिताजी की उनकी भी हार्ट की समस्या, उन्हें हार्ट अटैक आया था, तो उनकी भी सर्जरी हुई है। तो उन्हें दिखाने जाना था, तो उन्हीं के साथ साथ गाड़ी जा रही थी, तो हम भी लोग चले गए। क्योंकि बाद में जब अब की बार जाएंगे, तो हम सोच रहे हैं कि ना हो सवारी से जाएंगे, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। इतनी जल्दी उठ के भी कोई फ़ायदा नहीं निकला। तो इधर मनोज ने अपने बिस्तर उठाए और अंदर रख दिए, और इधर अंशु अभी सुबह का बिस्तर पड़ा है, सुबह तब तक हम किचन को झाड़ू मार लेते हैं। और इधर सुबह ने भी अपना बिस्तर उठा के, क्योंकि आंगन छोटा है तो ज़्यादा 4 पाई नहीं आ जाती हैं, 2-3 आ जाती हैं फिलहाल। तो इधर हमने कहा 4 पाई हटा लो, तो आंगन में भी हमारा सही तरीके से झाड़ू लग जाएगा और साफ़ भी हो जाएगा। अब इसे जब हमारा सारा ये पूरा घर बिल्कुल भी प्रिंट हो जाएगा, पुत जाएगा तो हम इसे अच्छे साफ़ करेंगे। फिर पूरा आप लोगों को जो हमने वीडियो बनाया, बस शुरू से बना रहे हैं, वो पूरा ब्लॉग में ही आप लोगों को दिखाएं। तो इधर हमारा पूजा घर है, ये छोटा सा, ऐसे ही भी पूजा घर को स्थायी तो नहीं बना है, लेकिन ऐसे तो हम पहले अपने लड्डू गोपाल को उठा देते हैं। हाथ पैर धो लिए थे, और पहले लड्डू गोपाल को उठा लेते हैं, उसके बाद में यहाँ भी झाड़ू लगाएंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ झाड़ू लगाएंगे, यहाँ झाड़ू जो हम सारे घर में लगाते हैं उसमें नहीं लगाएंगे। ये हमारी जो दीपावली में पूजा वाली झाड़ू आती है ना, जिन्हें गोधन पर रखते हैं, तो वो हमने झाड़ू अपनी पूजा के कमरे में ही कर ली। तो उसमें अच्छे से हम चारों तरफ से भी झाड़ू लगा लें। कहाँ वैसे तो हम रोज़ नहीं लगाते हैं, सुबह बराबर लगाते हैं, क्योंकि हमें छत भी झाड़ू लगाने होते। तो हमने कूड़ा तो इसमें है नहीं ज़्यादा, यहाँ पर कोई आता जाता नहीं, बहुत कम ही आते हैं, लेकिन फिर भी साफ़ सफाई से काम, जो भी काम करो साफ़ सफाई से करो। तो पहले हमने पूजा की तरफ झाड़ू लगा लिया, फिर इस तरफ से झाड़ू लगा लिया। कमरे में इतना ज़्यादा सामान सट्टा भरा हुआ है, क्या बताएं। इधर उधर एक कमरे में अलमारी है, बक्से हैं, कुर्सी है, वॉशिंग मशीन है, सब इसी में रखा हुआ है। बाकी तो इधर से हमने दोनों कमरे जो हैं
वो खाली कर दिए हैं। ये स्थायी एकांत में है तो हमने सही से इसको सेट करके रख दिया था। पिछले साल दीपावली में ही हमने यहाँ पर ये सब रखा हुआ था और फिर इस साल भी दीपावली आने वाली है अभी तो नहीं। तो हमने जल्दी से सुबह का मतलब जितना भी काम था झाड़ू पोंछा वाला वो हम कर लेते हैं। फिर हम बस सारा काम करके फिर नहाने धोने की मतलब बारी आ जाएगी। तो वैसे आंगन झाड़ू लगाते काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि बहुत बड़ा है और सारे कमरे में इधर उधर सारा सामान बिखरा पड़ा। इधर ही हमारे पुताई का सामान रखा हुआ है। तो बरेली जाने में थोड़ा सा लेट हो गया। अब हम यहाँ से निकले थे 10 बजे क्योंकि खाना हमारा बन नहीं पाया था तो केवल दाल चावल ही बना लिए थे। रोटियां सूबी ने कहा हम बाद में सेंक लेंगे, खाने वाले थे। सुबह सुबह इतनी जल्दी भूख भी किसको लग जाती है। तो इधर हमने झाड़ू लगाते हैं। झाड़ू लगाने के बाद फिर हमारा और भी काम बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, वो भी सारा कर लेंगे क्योंकि अभी हमें छत पर भी झाड़ू लगाना है। छत तो हमारा जितना नीचे लगाना पड़ता है उतना छत पर भी लगाना पड़ता है। तो छत पर भी झाड़ू लगाने के बाद फिर हम अपने पक्षियों को दाना डालेंगे। उसके बाद में फिर नहा धो के पूजा पाठ करके थोड़ा बहुत नाश्ता पानी भी मतलब बनाएंगे। और झाड़ू लगाते लगाते बहुत ज़्यादा टाइम लग गया और शाम को हम भूल गए थे क्योंकि हमने बाल्टी धो के रख दी थी, लेकिन हम भूल गए थे क्योंकि हमें भिगोना था चूना जो पुताई के लिए जिससे लिंटर पोतते हैं ना ऊपर की छत के लिए हमें भिगोना था चूना। वैसे तो इसमें डिस्टीमर आया है, डिस्टीमर वो क्या बोलते हैं, डिस्टीमर ही बोलते हैं, वो आया है, वो तो दीवारों के लिए। तो इधर हमने चूना भिगो के रख दिया। इसे हम ढक के रख देते हैं, तब तक ये हमारा भीग जाएगा। क्योंकि इसे ढक इसलिए दिया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फदकता है, जिसे पानी नहीं खोलता इस तरीके से खोलता है। तो इधर हमने तो नीचे हमारा झाड़ू लग गया है। अब थोड़ा सा मतलब उजाला भी हो गया, पक्षी भी आ गए। तो इधर हम जाते हैं छत पर नमकीन लेके क्योंकि पक्षियों को डालने के लिए। अभी तो एक भी नहीं आए हैं, पहले हम 2 पैकेट रखे हुए थे। ये हमारा रोज़ का काम है, पक्षियों को दाना डालते। आज मैं मतलब कम से कम 1 साल हो चुका है पक्षियों को दाना खिलाते हुए। ये भी एक लोग कहते हैं ना कि कुछ भक्ति करो या कुछ भी, जितनी भी हमारी क्षमता या श्रद्धा होती है हम उसी हिसाब से इन पक्षियों को दाना खिलाते हैं। तो इधर हमने अपना नमकीन का पैकेट पहले रखा हुआ था, वो भी पूरा डाल दिया और एक खोला था, इसमें से आधा रख दिया है, वो कल के लिए हो जाएगा। तो हमारे सारे पक्षी आ चुके हैं दाना खाने के लिए। क्योंकि हमने आज कैमरा लगाया था तो ये कैमरा देख के डर रहे थे कि पता नहीं ये ऐसी कौन सी चीज़ है जो इधर उधर, तो इसीलिए भी उड़ भी रहे थे। तो इधर हमने शाम को नहाने थे, कपड़े भी हमारे फैला दिए हैं और फैलाने के बाद देख सकते हैं कुछ थोड़ा सा मतलब उजाला भी हो गया है, साफ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल भी साफ। तो हमारे पक्षी जब तक दाना खाने तो हमने पानी भी रख दिया था। शाम की एक पूड़ी बच रही थी वो भी हमने रख दी थी, ये बेचारे खा लेंगे। तो इधर हमारे चारपाई पे कपड़े पड़े हुए थे तो हम इन कपड़ों को भी तय लगा के रख देते हैं। मतलब तय नहीं लगाएंगे, नहीं अच्छे से झाड़ के टांग देंगे। इस समय शाम को छिपकली और इतने कीड़ा आ जाते हैं कि क्या बताए कि कमरा बंद करके सोना पड़ता, नहीं तो रात में सोने भी बहुत और मच्छर तो इतने हैं हमारे यहाँ पर, अरे भगवान। अरे ऐसे अगर आप छत पर पहुँच जाओ तो पूरे हाथ दौरा पड़ जाते हैं। तो पक्षी यहाँ पर मतलब दाना चुन लिया था तो इधर हम आ गए हैं अपनी छत पर झाड़ू लगाने के लिए। तो यह पहले तो हम छत पर ही खाना बनाते थे, अब थोड़ी सी समस्या ऐसी आ गई कि चलने फिरने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती, तो उस वजह से अब खाना छत पर बनाना हमने छोड़ दिया है। इसीलिए हमारे चूल्हे भी अब की पोते नहीं, अब इन्हें दीपावली में सही कर देंगे तो इन्हें अच्छे से पोत देंगे, क्योंकि खाना तो यहाँ बनाते नहीं हैं छत पर। तो ये भी हमारा यहाँ पर भी झाड़ू लग गया। तो अब हम आ गए हैं नीचे, क्योंकि नीचे अंशु ने मिला ली थी पुट्टी, थोड़ी सी भिगोई थी। ये हमारी दीवारों में थोड़ी सी ये पपड़ी छूट गई है, जो पहले का पुता हुआ था वो सारा इधर उधर बहुत ऊंचा खाबड़ हो गया है। तो उसके लिए अंशु ने मतलब भिगो के रख दी थी और वो लगाने के लिए। तो इधर हम नहा धो के पूजा पाठ करके बिल्कुल फ्री हो गए हैं।
तो इधर सूबी ने पहले खीर का ध्यान रख दिया था कि हमारी खीर बन गई थी। तो उसके बाद में अब हम दाल डालेंगे, क्योंकि दाल निकाल लेते हैं। इसमें थोड़ी सी दाल हमें कम लग रही थी, तो थोड़ी सी इसमें मसूर की भी मिला लेंगे। और इधर अंशु ने पुट्टी मिला ली है लगाने के लिए, तो देखते हैं कैसे लगाते हैं। ये हमारी जो हमने दीवारों में कीलें गड़ाई थी, तो उसकी वजह से ये ऐसे सारे सुराख हो गए हैं। फिर उसके बाद में जब तक अंशु पुट्टी लगा रहे हैं, तो हम सोचते हैं थोड़ा सा ये सामान भी हटा के रख देते हैं, क्योंकि जितना भी हमारे बरामदा का सामान है तो वो हम हटा देंगे अगर ये पुताई करेंगे। लेकिन आज हम आए तो मतलब शाम को आज 6:30 पौने 7 बजे आ पाए, तो ये उस वजह से कोई काम भी नहीं हो पाया हमारा पुताई का। जैसे हम होते तो बताते रहते बच्चों के लिए, तो वो बराबर करते रहते। लेकिन फिर भी हमारे कमरों में बहुत ज़्यादा चमक आ रही है, क्योंकि अच्छे से हमारा पुत गया है कमरा। तो इधर हम नहा धो के आ गए थे, तो इधर सो भी बैठी हुई थी। तो हम सोच रहे थे तब तक बाल बांध लें, लेकिन फिर हम तब तक चले गए दाल डालने के लिए, क्योंकि बाल तो हमने सोचा अब बाद में ही बांधेंगे, अभी तो हमें टाइम नहीं मिलेगा। तो इधर अंशु ने पुट्टी लगाई, हम तब तक जा रहे हैं किचन में। अब दाल का धान चढ़ाएंगे, उसमें दाल डालेंगे। तो पहले ही दाल डाल दी, मतलब रख दिया था सूबी ने, थोड़ा सा हमने कहा गर्म हो जाए। तो इधर हमारे इस कमरे की भी पुताई हो गई, दोनों कमरे को आप लोगों को दिखा रहे। आप लोग कमेंट करके बताना कि ये हमारी मतलब घर में पुताई सही से हुई है या नहीं हुई है, इसमें कोई कमी नज़र आ रही। ये हमारा सोफ़ा था जो हमने उसने तोड़ दिया था, जिस दिन हमने पुताई की थी उसी दिन तोड़ के रख दिया। ये नीचे के जितने भी तख्ता और लकड़ी अकड़ी थी, तो ये हमने निकाल के रख दी। तो पुताई करने के बाद में फिर हम पूरा ब्लॉग ही बना के आप लोगों को दिखाएंगे, आप लोग बताना कैसा लगा आप लोगों। तो इधर हम आ जाते हैं किचन में। तो यहाँ सूबी ने अधान चढ़ा दिया था, तो हमने दाल धो के पहले से ही रख दी थी, थोड़ी सी हमारी फूल गई थी। तो दाल हम डाल देते हैं, इसमें जो भी पड़ेगा वो भी डाल देंगे। आप लोग क्या डालते हो दाल में, ठीक है, तो आप लोग बताना कि क्या डालते हो। हम तो इसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, नमक डालेंगे, थोड़ा सा तेल डाल देंगे, तो हमारी दाल जल्दी से पक जाए। और इस कुकर में जब भी हम दाल बनाते हैं तो काफ़ी बहुत जल्दी ही बन जाती है। तो इधर हमने नमक डाल दिया, हल्दी डाल देंगे। फिर उसके बाद में थोड़ा सा चम्मच से तेल भी डाल देंगे, क्योंकि तेल से ऐसा होता है कि हमारी दाल जब भी सीटी लगती है तो निकलती नहीं है। तो इस वजह से तेल हम ज़रूर ही डालते हैं, चाहे तेल डाल दें, रिफाइंड डाल दें, या जो भी होता है वो डाल देते हैं। तो सारा हमने सब कुछ डाल दिया था। तो इधर हम उतार लेते हैं तेल को भी, तेल थोड़ा सा डाल दें, क्योंकि सूबी ने डिब्बे में तेल नहीं किया था, तो इतना बड़ा डिब्बा है, अभी दावत में आया था, बहुत जल्दी ही ख़त्म हो गया। तो थोड़ा सा हमने चम्मच में ले लिया था और हमने डाल दिया है। अब इसको हम ढक्कन लगा के कवर करके रख देते हैं, 2-3 सीटी आ जाएंगी तो हमारी दाल बन के बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो पहले तो हमारे पति देव ने कहा था कि भाई 11:30 बजे जाएंगे, लेकिन फिर अचानक में जब फ़ोन किया तो पता लगा, उन्होंने कहा कि 10 बजे हमें घर से निकलना है। तो इस वजह से हम दाल डाल के कुकर को बंद करके अब रख देते हैं। और ये हमारा सारा मतलब सुबह का तो सारा काम हो गया, झाड़ू पोंछा। तो वैसे तो जब पुताई चल रही तो सामान सट्टा इधर उधर बिखरा ही पड़ा हुआ था, तो वो हमने थोड़ा सा हटाया था, थोड़ा सा रख दिया था। तो हम सोच रहे थे एलईडी भी, इसको भी हम निकाल के रख देते हैं, क्योंकि पुताई होगी तो सारा सामान छिट जाएगा, फिर चूना छुटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है हमें। तो इस वजह से इसमें तार बच्चों ने ऐसे बिंधा के उलझा के रख दिए थे, उतारने में दिक्कत हो रही थी। तो इधर हमने टीवी उतार ली है और हम इसको रख देते हैं अंदर, क्योंकि अंदर ही रख देंगे तो ये सुरक्षित रखी रहेगी। तो हमारे यहाँ बच्चे तो वैसे ही बहुत बड़े शैतानी हैं, इतने बड़े बड़े, लेकिन शैतानी एक नंबर के। तो इधर हमारी दाल बन गई थी, चावल भी हमने सुबह ने डाले थे, हम बन गए थे चावल भी। तो इधर हमने चाय बनाई थी और ब्रेड हैं, इसमें हम सेक लेते हैं। तो अंशु हमारे कह रहे हैं कि वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, आप लोगों को अच्छा लगे। तो ब्रेडें भूनने के बाद नाश्ता पानी करने के बाद अब हम जाएंगे, उसके बाद में होंगे तैयार होके जाएंगे अब हम दवा लेने के लिए। तो ब्रेडें बहुत मतलब भून तो दी हैं काफ़ी,
जितने भूनते जा रहे हैं उतने खाते जा रहे हैं। और ये लड़का बहुत ही ज़्यादा शैतानी है, एक नंबर का शैतानबाज है। तो इधर हमने ब्रेडें सेक दी थी। उसके बाद में अब हम तैयार हुए और लखनऊ रास्ते में कोई ऐसा ब्लॉग नहीं बनाया। तो ये केबिल है डॉक्टर का जिन्हें हम दिखाएंगे, नाम तो नहीं जानते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो दिखाने में थोड़ा टाइम था। 2-3 मरीज और थे देखने के लिए, तो उनको देखने के बाद ही हमारा नंबर आएगा। तो थोड़ा ज़्यादा नहीं, टाइम तो फ़िलहाल ज़्यादा नहीं लगा, लेकिन फिर भी लेट हो गए थे दिखाने में। तो इधर हमने डॉक्टर को पर्चा बनवाया, उन्होंने बीपी चेक किया। तो उसके बाद में हम दिखा के बिल्कुल फ्री हो गए थे और आ गए हैं बाहर वाले गेट पर। ये नीचे का गेट है जहाँ से मेन एंट्री होती है। तो यहाँ आने के बाद में हम दिखाने के बाद दवा भी हमें मिल गई थी, वो भी ले ली थी। उसके बाद में अब हम जा रहे हैं, क्योंकि लगी थी बहुत तेज़ भूख, सुबह कुछ खाना भी नहीं खा के आए थे। तो यहाँ पर एक छोटा सा मतलब ढाबा ही किसी है, तो वहाँ पर मिल रहे, तो वहाँ हमने खाए छोले भटूरे। उसके बाद में फिर आ गए हैं अब शाहजहाँपुर में, क्योंकि इस समय शाहजहाँपुर में बहुत ज़ोर शोर से लगा है रामलीला। तो सारे मतलब शाहजहाँपुर से आने के बाद में तब तक हमारा आ गया पार्सल। और आप लोगों को दिखाते हैं कि पार्सल में क्या आया है। साड़ी आई है हमारी पार्सल में। तो साड़ी हमें काफ़ी अच्छी लगी और ज़्यादा मतलब महंगी भी नहीं है, सस्ती है। लेकिन देखने में कुछ कैमरे में रात का समय है तो थोड़ा सा वैसा लग रहा है, लाइट नहीं दिख रही है इसमें, लेकिन वैसे साड़ी बहुत अच्छी है, हमें तो काफ़ी पसंद आई। और ये हमने मंगाई है साड़ी मीशो से नहीं मंगाई है, फ्लिपकार्ट से मंगाई है। आप लोग कमेंट करके बताना कि ये हमारी साड़ी कैसी लगी। तो अभी मंगाई है बिल्कुल भी, और खोल के दिखाने आप लोगों को दिखाए। आप लोग कमेंट करके बताना कि हमारी साड़ी कैसी लगी। और ना ही ज़्यादा महंगी है और ना ही ज़्यादा सस्ती है, क्योंकि वैसे तो है तो ये बहुत कम दामों की।